चलो लेट्स स्टार्ट। सॉरी पंकज जी, आपको बोर होना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लॉ का चैप्टर 2, शरीयत। अब मैंने क्या किया है ना, इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको ही हाईलाइट किया है और वही हम पढ़ेंगे और वो ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो हम फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिकॉज इस पूरे सिर्फ मुस्लिम लॉ में ही हमारे पास है टोटल 17 चैप्टर्स, नहीं 15 चैप्टर्स। तो 15 चैप्टर्स हैं, ये सेकंड चैप्टर है। हम लोगों को टारगेट ये रखना है कि एटलीस्ट 20 डेज में हम ये 15 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करें। तो लॉज में बी कंसिडर्ड, ये आपका म्यूट करिए ना प्लीज। लॉज में बी कंसिडर्ड एज मैन मेड लॉज और डिवाइन लॉज। तो लॉज दो तरह के होते हैं, एक मैन मेड लॉज होते हैं और एक डिवाइन लॉज होते हैं। जो डिवाइन लॉज हैं वो सीधा कुरान से आए हैं। मैन मेड लॉज आर दोज लॉज विच आर एनेक्टेड बाय द रूलर्स और लेजिस्लेचर्स। जो रूलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं रिलीजन में, जो कोई बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने कोई चीज़ बोली है तो वो मैन मेड लॉ हो जाते हैं। जो कोई कस्टम फॉलो हो रही है, बहुत सालों से प्रथा चल रही है, ऐसी चीज़ें जो होती है वो मैन मेड लॉज है। और मैन मेड लॉज आर दोज लॉज विच आर एनेक्टेड बाई रूलर्स और लेजिस्लेचर्स एंड आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल modern legislation. On the other hand, there are certain principles in accordance with which human beings are compelled to act. कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग को उनको कंपेल्ड है वो एक्ट करने के लिए, उनको करना ही है ये, बिकॉज गॉड डिजायर्स अस टू डू सो। सच आर डिवाइन लॉज। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड ने बताई है कि ये करनी है, तो उन चीज़ों को हम डिवाइन लॉज बोलेंगे। और जो चीज़ें इंसान ने बनाई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर्स, कुछ कस्टमरी चीज़ है, बहुत सालों से चली आ रही है, ऐसी कोई चीज़ है तो वो डिवाइन लॉज है। इन इस्लाम देर इज़ अ डॉक्ट्रीन ऑफ सर्विट्यूड इन अ मैटर ऑफ गुड एंड ईवल। तो इस्लाम में एक सर्विट्यूड का डॉक्ट्रीन है। इसका मतलब एक प्रिंसिपल है, एक रूल है कि या तो कोई चीज़ अच्छी हो सकती है या कोई बुरी हो सकती है, एक गुड होगी और एक ईविल होगी। मतलब एक शैतान की चीज़ होगी, एक फरिश्ते की चीज़ होगी। इट इज़ बिलीव्ड दैट एज ऑर्डिनरी मॉर्टल्स one cannot understand what is good and what is evil unless one is guided in the matter by a divinely inspired prophet. तो किसी को भी पता नहीं चलेगा अपने आप से कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गुड है और कौन सी चीज़ ईविल है। तो वो पता नहीं चलेगा अनलेस उनको कोई प्रॉफिट जो इंस्पायर है गॉड से, ऐसा कोई, या फिर प्रॉफिट से जो इंस्पायर्ड है, कोई ऐसा इंसान, कोई सीनियर उनको नहीं बताएगा, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो वन मस्ट डू वॉट इज़ गुड एंड अवॉइड वॉट इज़ ईविल। जो ईविल है उसे अवॉइड करना है, जो अच्छा है उसे गुड करना है। ये शरीयत बोलता है। मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं हम। दिस इज़ द लॉ ऑफ शरीयत एंड नथिंग एल्स कैन बी लॉ। Who is then to act as a nudge of a good or an evil? Scholars of Mohammedan law say that it is not men. तो ये जो गुड और ईविल का जज करेगा वो इंसान नहीं है, वो गॉड है जो जज करेगा। देयरफॉर वन हैज़ टर्न टू कुरान, इसीलिए देखने के लिए कि गॉड क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ में सही है या गलत है। तो गॉड का वर्ड क्या है वो, उसके लिए वो लोग कुरान रेफर करते हैं। सप्लीमेंटिंग द कुरान आर दी हदीत। कुरान को सप्लीमेंट करने हुई चीज़ें हैं हदीत। हदीत मतलब ये कि जो प्रोफेट मोहम्मद ने अपने ट्रेडिशंस फॉलो किए थे, जो अगर वो उस सिचुएशन में थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, तो उसे हदीत बोलते हैं। तो एक तो कुरान हो जाएगा जिसपे वो देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अगर कुरान से आंसर नहीं मिल रहे हैं तो वो हदीत को फॉलो करेंगे, उसमें से भी पता चल जाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या क्या किया था, उसके हिसाब से वो समझ जाएंगे कि ये गुड है या इविल है। तो उसके बेस पर ही ये लॉ बेस्ड है कि जो सही है वो एज पर लॉ है और जो गलत है, वो जो ईविल है, वो एज पर लॉ नहीं है। दीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्शन एंड सेइंग्स। जो हदीत है वो उनके एक्शंस है, उनकी सेइंग्स है, उन्होंने क्या बोला था। एंड वन मस्ट डिराइव हेल्प and inspiration from these in arriving at legal decisions. If there is nothing either in Quran or Hadith to answer a particular question, one has to follow the consensus of opinion among the learned. अगर कहीं पे कोई चीज़ है जिसके बारे में ना कुरान में लिखा हुआ है ना हदीत में लिखा हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे,
लर्नड लोग जो हैं, जो सीनियर्स हैं, जो जानकार हैं, उनका ओपिनियन लेंगे और उनका जो ओपिनियन होगा उसे कियास बोलेंगे। तो ये हो गया थर्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो वो कियास जो होगा उसमें वो लर्नड लोग जो सीनियर एक्सपर्ट्स होंगे वो बताएंगे कि एनालॉजिकली डिसाइड करके बताएंगे कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत। दीज इन शॉर्ट आर द प्रिंसिपल विच कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ शरीयत लॉ और लॉ इन इस्लाम। शरीयत मीन्स the canon law of Islam और totality of Allah's commandments। अल्लाह ने जो कमांडमेंट दिए हैं वो चीज़ें अगर कहीं टोटालिटी में आ रही है तो वो शरीयत है। ईच ऑफ दीज कमांडमेंट्स इज कॉल्ड हुक्म। हर एक चीज़ को हुक्म बोला जाता है कि ये हुक्म है, मतलब ये ऑर्डर है, एक तरह का ये कमांडमेंट है, मतलब एक ऑर्डर है, एक रूल है, एक प्रिंसिपल है। द लॉ ऑफ अल्लाह इज easy to understand and Shariat embraces all facets of human action. For this reason, it is not law as commonly understood. इसी वजह से लॉ ऑफ अल्लाह ईजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। जो अल्लाह ने लॉ बनाया है वो आसान नहीं है, इसीलिए शरीयत जो है वो इंसान के रोज़मर्रा की चीज़ों में जो जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि क्या गुड है, क्या ईविल है। तो इसीलिए ये जो लॉ है ये कॉमनली अंडरस्टूड लोगों को इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। इट इज़ बेसिकली अ कोड ऑफ ऑब्लिगेशंस। उसमें ये बोल सकते हैं कि कोड है, ऑब्लिगेशंस के कोड्स हैं, मतलब आसान भाषा में आसानी से कोई भी जाके पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। वेयर लीगल कंसिडरेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स हैव अ सेकेंडरी प्लेस। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ एम्बेरेस्ड बाय शरीयत। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, चाहे वो किसी और चीज़ के बारे में हो, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है वो शरीयत में दी हुई है। फिर उसके बाद आता है कि शिया स्कूल ऑफ थॉट क्या है। अभी दो तरह के स्कूल होते हैं, एक शिया स्कूल होता है और एक सुन्नी स्कूल होता है। अब ये दो सेक्ट डिवाइड हुए आफ्टर सम इंसिडेंट्स के दो पहले एक्चुअली ऐसे कोई दो स्कूल नहीं थे, शिया अलग और सुन्नी अलग, दो फॉलोअर्स नहीं थे। अब तो ऐसा है कि सुन्नी में भी उसके स्कूल के अंदर 4 और स्कूल्स है, शिया स्कूल के अंदर भी 3 और स्कूल्स हैं। तो ऐसे उसमें अलग, जैसे हम सिंपल भाषा में बोले तो अलग पंथ है, तो उस हिसाब से अलग अलग ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, इसीलिए ये जो है वो स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग बने हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड द डॉक्ट्रिन ऑफ तगलीद द फॉलोइंग बाय इमिटेशन इज्तिहाद द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डेवलप्ड एंड केम इनटू प्रोमिनेंस। तो इसीलिए अभी ग्रेजुअली क्या आया है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ तगलित। तगलित मतलब कि उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना कि इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन दिया है, हर एक स्कूल ने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन दिया है जो भी शरीयत में लॉज लिखे हुए हैं, तो उससे इज्तिहाद बोलते हैं। अब हम देखेंगे शिया स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ये जो है क्वेश्चन शिया स्कूल ऑफ थॉट, ये आप अगर इधर देखोगे इस बुक में दिया है 2009 में अप्रैल में आया है, अप्रैल 11 में आया है, उसके बाद नवंबर 16 में भी आया है। तो शिया स्कूल ऑफ थॉट क्या है? द टर्म शिया बाई इटसेल्फ मीन्स फैक्शन। इट इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ अ वर्ड शियाती अली और फैक्शन ऑफ अली। अब शिया जो स्कूल है, मतलब शिया जो फॉलोवर्स हैं, स्कूल इन द सेंस एक्चुअल रियल स्कूल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अलग सेक्ट है। अगर हम मुस्लिम लॉ शरीयत की बात करें तो उसमें दो बड़े स्कूल हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो शिया जो है वो फैक्शन ऑफ अली है। वो जो अली मतलब पहला तो उनके लिए भी कुरान ही है, दूसरा उनके लिए भी प्रोफेट मोहम्मद ही है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के बाद क्या होना चाहिए, उनके डिसिपल्स जो है उनमें से किसी को इलेक्शन करके उनको सीनियर बनाना चाहिए, या फिर उनका कोई मैसेंजर हो उनको बनाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेट थे उनकी एक्चुअली में कोई संतान नहीं थी, कोई उनका लीगली कोई उनका बच्चा नहीं था कि उनको ही ये लोग माने प्रोफेट। तो उस वजह से शिया एंड सुन्नी स्कूल जो है वो अलग अलग हुए बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट माइंडसेट। तो शियाज जो है उन्होंने द शियाज डिनाई एंड डिस्प्यूट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन बाय पीपल इन द मैटर ऑफ सेलिफेट। तो जो हेड होगा, जो मेन होगा, तो उसको
कौन होगा वो? तो शियाज जो थे वो इस डिस्प्यूट में थे, वो इस चीज़ में थे कि हम लोग इलेक्शन में नहीं मानेंगे कि इलेक्ट करके किसी को सीनियर बना लेंगे, किसी को सेलिफेट बना लेंगे प्रॉफेट मोहम्मद के बाद, एंड होल्ड दैट द प्रॉफेट हैड अपॉइंटेड अली एज हिज सक्सेसर। और शियाज का ये कहना था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपना एक सक्सेसर ऑलरेडी अपॉइंट किया है जो अली है, इसीलिए शियाज जो है वो अली के फॉलोअर्स हैं, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के बाद ऑफ कोर्स। द शियाज आर डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर इस्माइल्स एंड इतना अशारी। तो ये दो मेन स्कूल्स हैं ऑफ शिया स्कूल। शिया स्कूल भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स में डिवाइड हुआ, उसमें से दो इम्पॉर्टेंट जो स्कूल्स हैं वो इस्माइलीस एंड इतना अशारी। इन इंडिया दी इस्माइलीस कंसिस्ट ऑफ टू मेन ग्रुप्स, एक तो ख्वाजा और दूसरा बोहरास। तो इस्माइलीस में भी दो स्कूल्स हैं, मेन ग्रुप है, एक ख्वाजास और एक बोहरास। ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। द ख्वाजास आर फॉलोअर्स ऑफ आगा खान, द आगा खान, एंड बोहरास आर मेनली द फॉलोअर्स ऑफ सैयदना और दाई। तो ख्वाजास के भी जो फॉलोअर्स हैं द आगा खान, वो उनको फॉलो करते हैं, जो कि शिया स्कूल से ही आए हैं, शिया स्कूल का ही डिवीज़न है। और जो बोहराज हैं वो सैयदना और डाई के फॉलोअर्स हैं। नाउ उसके बाद आता है द मेजॉरिटी ऑफ शिया बिलोंग टू इतना अशारी स्कूल। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी जो शियाज हैं वो इतना अशारी स्कूल में है। द वर्ड शिया इज़ इन इंडिया अप्लाइड इन जनरल टू इतना अशारी स्कूल ऑफ शियास। तो अगर हमने देखा था कैलिफ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैलिफ का मीनिंग ये है जो भी सुप्रीम रिलीजियस लीडर होगा। तो बेसिकली शियाज के हिसाब से सुप्रीम रिलीजियस जो लीडर है आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद तो वो अली है। इसीलिए अगर शियाज की बात करें तो दे आर कंसिडरिंग कि ऐसा कोई भी इलेक्शन या ऐसा कुछ भी ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला है कि अली ही उनके सक्सेसर है, तो ही इज़ ओनली दी सक्सेसर। नाउ इमामत क्या है? अकॉर्डिंग टू सुन्नी डॉक्ट्रीन द लीडर ऑफ मुस्लिम्स एट एनी गिवन मोमेंट इज़ द कैलिफ। तो सुन्नी डॉक्ट्रीन के हिसाब से क्या है कि जो भी लीडर होगा मुस्लिम का वो कलीफ है। कलीफ मतलब कौन? जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर होगा, मतलब जो रिलीजियस चीज़ों के बारे में जो हमें समझाएगा। कोई अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बोले कि बड़ा कोई संत होगा जो हमें बताएगा, तो वैसे ही कलीफ है। सुन्नी डॉक्ट्राइन के हिसाब से कलीफ इज़ द पर्सन हु इज़ द सुप्रीम रिलीजियस लीडर, जो रिलीजन के बारे में बताएगा, जिसको माना जाएगा आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद। ही इज़ मोर अ टेम्पोरल रूरर देन अ रिलीजियस चीफ। इन रिलीजियस मैटर्स ही इज़ मेयरली टू फॉलो द शरीयत। अगर रिलीजियस मैटर है तो जो कलीफ होगा उनको भी शरीयत ही फॉलो करना पड़ेगा, जो शरीयत लॉ है। कहीं अगर ऐसा है कि शरीयत में कुछ नहीं लिखा हुआ है या कहीं उनको प्रॉफेट मोहम्मद के जो ये है उसमें नहीं मिल रहा है कोई चीज़, तब वो कलीफ जो है सुप्रीम रिलीजियस लीडर उनकी एडवाइस ले सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इमाम अकॉर्डिंग टू शियाज इज़ टोटली डिफरेंट। शियाज के हिसाब से इमाम का जो मतलब है वो टोटली अलग है। इट इज़ हेयर दैट द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन शिया एंड सुन्नी थियोलॉजी came in according to Shias. Imam is the final interpretator of the laws. तो शियाज के हिसाब से इमाम जो है वो फाइनली इंटरप्रेटेट करेगा। अब लॉ तो लिखा हुआ है कुरान में, फिर लॉ लिखा हुआ है, उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने जो कहा है उसके हिसाब से लिखा हुआ है, फिर कहीं कियाज है। कियाज मतलब उसकी एनोलॉजी करके उस पर डिस्कस करके या उस पर एक डिसीशन पे आना कि क्या सही है क्या गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो जो इमाम है वो फाइनल इंटरप्रेटेटर है सारे लॉस का शिया स्कूल के हिसाब से। ही इज़ द लीडर नॉट बाई इलेक्शन बट बाई डिवाइन राइट। तो वो जो बंदा है वो लीडर है, इलेक्शन से नहीं लीडर हुआ है। शिया स्कूल क्या बोलता है कि कोई इलेक्शन करके लीडर नहीं होगा, जिसको प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया है कि वो लीडर है, जो सक्सेसर है उनका, वो ही लीडर होगा। तो वो लीडर कौन है शिया के हिसाब से? इज़ अ अली एंड डिसेंडेंट ऑफ अली, जो अली के और उसके नीचे की जो पीढ़ी होगी वो। शियाज होल्ड दैट नो हदीथ इज़ वैलिड अनलेस इट इज़ रिलेटेड बाय एन इमाम डिसेंडेड फ्रॉम प्रॉफेट। तो प्रॉफेट ने जो बोला है
वो ही वैलिड है, अदरवाइज कोई भी हदीत, कोई भी हेड बन के नहीं बैठेगा. They accept the authority of the Quran but say that only the imam can say what the correct interpretation of law is. तो वो कुरान को तो सबसे ऊपर मानते ही हैं बट ऑब्वियस, बट लेकिन लास्ट में अगर उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करवाना है तो वो किससे कराएंगे? जो इमाम होगा. इमाम ये होगा जो कि हेड होगा, सुप्रीम रिलीजियस लीडर होगा. कोई अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में बोले तो कोई जो बड़ा संत होगा, तो उनके हिसाब से जो भी बड़ा कोई रिलीजियस लीडर होगा, बड़ा कोई रिलीजियस सुप्रीम, कोई सबसे सुपीरियर कोई धर्म के बारे में जानता होगा, उसको कलीफ, उसको इमाम बोलेंगे. तो मैंने इसमें जो हाईलाइट किया है वो ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी चीज़ें भी है बट अगर हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पूरे लॉ को पढ़ने के लिए. द डॉक्ट्रीन ऑफ कियास एंड इजमा. तो कियास मतलब ये कि एनालॉजिकल डिडक्शन करते जाओ, मतलब डिडक्शन करते जाओ इन द सेंस कि पहले कुरान में देखो, कुरान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है. उसके बाद आप मोहम्मद प्रोफेट की सेइंग्स देखो, उनके उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, जिसको सुन्ना कुछ बोलते हैं, मैं देखूंगी बाद में, तो उसमें देख लो. तो अगर उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके बाद कियास फॉलो होंगे, मतलब डिडक्शन करते जाओ एनालिटिकल. उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो कियास में. कियास क्या बोल रहा है कि इंटरप्रिटेट करो कि क्या सही है क्या गलत है. अगर कियास में भी समझ में नहीं आ रहा है तो फाइनली इजमा का दिमाग लगाओ. इजमा इन द सेंस कि कंसेंसस लगाओ, अपना विवेक को पूछो, अपने मन को पूछो, अपना ओपिनियन देखो कि क्या सही है, क्या ये किसी ह्यूमन राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से ओपिनियन लगाओ, तो इजमा है. तो बेसिकली 4 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ है किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि ये गुड है या ईविल है, सही है या गलत है. तो एज अंडरस्टूड बाय सुन्नीज इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय शिया स्कूल ऑफ थॉट. तो सुन्नीज मानते हैं कियास और इजमा को, बट शिया जो है वो कियास को नहीं मानते हैं. ये मैंने कल भी बताया था. देयरफॉर लॉ अकॉर्डिंग टू शिया स्कूल कंसिस्ट ऑफ द रूल्स of conduct based on interpretation of Quran and the Sunnah. मैं जो वर्ड बोल रही थी वो सुन्ना है. सुन्ना मतलब वो जो प्रोफेट मोहम्मद की सेइंग्स है, प्रोफेट मोहम्मद ने जो बोला है, जो किया है, वो सुन्ना है. तो शिया और सुन्नी जो है दोनों ही कुरान और सुन्ना को तो मानते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो सोर्स है जैसे कि कियास है, इजमा है, उसको शियाज नहीं मानते हैं, वो सिर्फ सुन्नी ही मानते हैं. तो बाकी सारी चीज़ों को ये मानते हैं. और शियास के हिसाब से जो इमाम्स होते हैं, इमाम्स मतलब जो कैलिफ है, जो मेन लीडर है या जिनको नॉलेज है, जैसे कि अली हैं और अली के सक्सेसर्स हैं, वो जो है उनको लॉ के बारे में पूछना है अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट या कहीं भी कुछ डाउट है तो. अब when with the changing social conditions the need for a change in some of these laws become apparent. तो पहले तो ये था कि मोहम्मद लॉ जो है ब्रिटिश टाइम में भी था, ब्रिटिश रूल के हिसाब से भी था. फिर ब्रिटिश रूल ने अपने अलग तरीके से जो है वो अपने ओन स्कूल और सब स्कूल बनाए थे. लॉज ऑफ कुरान मौलवीज़ के ओपिनियन से उन्होंने जो लॉ बनाया था. लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, सोशल कंडीशंस चेंज हुई, तो ज़रूरी था कि लॉ को भी जो है वो अपेरेंट बनाया जाए. ऑन द अदर हैंड सर्टन प्रैक्टिसेस वर एबॉलिश्ड. और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो एबॉलिश हो गई, सच एज स्लेवरी, जैसे कि किसी को स्लेव बना के रखना, ऐसी प्रैक्टिस एबॉलिश हो गई. तो फिर लॉ को भी चेंज करने की ज़रूरत थी. एंड फॉरफीचर ऑफ राइट्स ऑन एपोस्टेसी. एपोस्टेसी मतलब कोई किसी लॉ को डिनाई कर रहा है, मतलब कोई किसी धर्म को डिनाई कर रहा है कि मैं आज से इस धर्म को नहीं मानूंगा, या उस धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोल रहा है, डिसबिलीव किसी धर्म के बारे में, तो वो एपोस्टेसी जो है वो भी एबॉलिश हो गई कि एपोस्टेसी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, किसी भी धर्म के लिए, भले खुद का ही क्यों ना हो. क्या वो बोल रहा है कि नहीं ये तो ऐसा धर्म है, ये तो वैसा धर्म है, मैं नहीं मानता हूँ, आई डिसबिलीव दिस थिंग, तो पब्लिकली अगर किसी चीज़ के बारे में ऐसा बोलना तो वो भी एबॉलिश हो गई. सिमिलरली सर्टन पोर्शंस ऑफ कस्टमरी लॉ वर अल्टर्ड टू मेक द ओरिजिनल रूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल. जैसे कि द वक्फ एक्ट 1913 जो है वो इनेक्ट हो गया. आज अगर हम आज की बात करें, मुस्लिम लॉ की, मोहम्मदन लॉ की बात करें, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? लॉ ऑफ मैरिज, डिवोर्स, डोवर. डोवर मतलब मैंने कल बताया था कि
जो किसी वाइफ को उसके हस्बैंड के मरने के बाद जो उसको उसकी प्रॉपर्टी में हक है तो वो डोबर है। लेजिटिमेसी, गार्डियनशिप, वकफ्स, विल्स एंड गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंस अमंग मुस्लिम्स इज़ अ यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेबल होती है ऑल ओवर इंडिया में। इसीलिए शरीयत एक्ट 1937 आया जो मुस्लिम्स को उनके ओन पर्सनल लॉ के बारे में कायदे को स्ट्रिक्ट किया। दस मुस्लिम लॉ एज अप्लाइड इन इंडिया इज़ द शरीयत। इसलिए मुस्लिम लॉ, मोमेडियन लॉ, उसको शरीयत बोलते हैं एंड इट्स मॉडिफाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। फिर एप्लीकेशन ऑफ मोहम्मद लॉ जो है वो एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 7 अक्टूबर 1939 7 अक्टूबर को केम इनटू फोर्स दिस शरीयत एक्ट बोलो या मोहम्मदियन लॉ बोलो या मुस्लिम लॉ बोलो। तो लाइक हिंदू लॉ, मोहम्मदियन लॉ इज़ अ पर्सनल लॉ। अनलाइक टेरिटोरियल लॉज like the Indian contract or Indian penal code, it does not apply to all persons। बाकी के लॉ कैसे हैं कि वो सब पे एप्लीकेबल है, वो टेरिटोरियल लॉज हैं, वो इस टेरिटरी के इंडिया में रहने वाले, इस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों पे एप्लीकेबल है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन पेनल कोड है। लेकिन जो मुस्लिम लॉ है वो सिर्फ उन पर ही अप्लाई करता है जो आइदर बाय बर्थ मुस्लिम है और बाय कन्वर्जन मुस्लिम है। या तो वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बना है या वो खुद बाय बर्थ ही मुस्लिम है। टू बी अ मुस्लिम इज़ टू प्रोफेस इस्लाम। अब मुस्लिम कौन है, बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन? वो जो इस्लाम को मानता है। दैट इज़ टू एक्नॉलेज दैट देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, देयर इज़ ओनली वन गॉड। और कोई भी गॉड नहीं है, सिर्फ एक ही गॉड है जो अल्लाह है एज़ पर मुस्लिम। तो अगर वो ऐसा मान रहा है तो वो जो है वो मुस्लिम है। अब वो बाय बर्थ भी हो सकता है, बाय कन्वर्जन भी हो सकता है। एंड मोहम्मद जो है वो उनके प्रॉफिट है। और ये कुछ लिखा है वो देख लीजिए, मुझे पढ़ने तो नहीं आ रहा। प्रोफेशन ऑफ अ फेथ ऑफ इस्लाम, बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द मिशन ऑफ मोहम्मद एज अ प्रॉफिट और मैसेंजर ऑफ गॉड। तो अगर इस्लाम में फेथ है, इस्लाम में फेथ है, इसका मतलब ये कि ये बिलीफ होना कि गॉड का जो मिशन है वो मोहम्मद प्रॉफिट ने बताया है और वो जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, आर नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग दैट द पर्सन इज़ अ मोहम्मदियन। अगर वो मोहम्मदियन है बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन तो उसको ये चीज़ें वो मान रहा है तो ही। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही शुड ऑब्जर्व एनी पर्टिकुलर राइट्स और सेरेमनीज। ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम रिलेटेड कोई भी रिचुअल्स, कोई सेरेमनीज को मानेगा तो ही वो मुस्लिम है। अगर वो इस चीज़ में भी मान रहा है कि इस्लाम में मान रहा है कि गॉड एक है, जो अल्लाह है, जो मोहम्मद प्रॉफिट है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, इन चीज़ों को भी मान रहा है और वो खुद बोल रहा है बिना किसी दबाव के, तो वो मुस्लिम है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी रिचुअल को, किसी सेरेमनी को फॉलो करे या ना करे। अ पर्सन हु इज़ बॉर्न अ मुस्लिम रिमेन्स अ मुस्लिम अंटिल ही रिनाउंसेस द रिलीजन। जब तक वो खुद नहीं बोलता कि ये रिलीजन मैं छोड़ के दूसरे रिलीजन में जा रहा हूँ या ये रिलीजन मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरा रिलीजन जाऊँ या ना जाऊँ। बट अगर वो खुद बोल रहा है अगर मैं ये रिलीजन को रिनाउंस कर रहा हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ, तो ही वो मुस्लिम नहीं होगा। अदरवाइज अगर जो कोई बॉर्न एज अ मुस्लिम है वो मुस्लिम ही रहेगा अपने मरते दम तक, या फिर तब तक जब तक वो रिनाउंस नहीं कर लेता कि ये रिलीजन मुझे नहीं चाहिए बाय एन इक्वोकल रिन्यूंसिएशन ऑफ इस्लाम। या फिर वो रिन्यूंसिएशन कर रहा है, मतलब इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो भी वो मुस्लिम नहीं है। द मियर अडॉप्शन ऑफ सम हिंदू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप does not mount to the renunciation of religion। अगर वो किसी हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप कर रहा है, आरती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम नहीं है अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म को रिनाउंस कर रहा है, उसका वो इंसल्ट कर रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है वो कर सकता है। सिर्फ हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप करने से वो मुस्लिम का रिनाउंसिएशन नहीं कर रहा है, वो मुस्लिम को ऐसा नहीं है कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। एन इलेजिटिमेट सन ऑफ अ हिंदू बाय अ मुस्लिम वुमन हु इज़ ब्रॉट अप एज अ हिंदू मे बी रिगार्डेड एज अ हिंदू। अगर कोई हिंदू का सन है लेकिन उसकी मुस्लिम मॉम ने उसकी मॉम मुस्लिम है, उसकी मदर जो है वो मुस्लिम है, हु इज़ ब्रॉट अप, जो हिंदू की तरह ब्रॉट अप है, तो वो
हिंदू ही रिगार्ड होगा, उसको हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा, भले ही उसकी मदर जो है वो मुस्लिम हो। मोमेडियन लॉ अप्लाइज टू ए मुस्लिम्स बाय बर्थ एंड बी मुस्लिम्स बाय रिलीजन। तो एक जो मुस्लिम बाय बर्थ है उन पे एप्लीकेबल होगा, दूसरा जो मुस्लिम बाय रिलीजन है उन पे एप्लीकेबल होगा। रिलीजन इन द सेंस पर्सन हु हैव बिकम कन्वर्ट्स टू इस्लाम, जो कन्वर्ट हुए हैं। इन इंडिया मोमेडियन लॉ इज अप्लाइड एज अ ब्रांच ऑफ पर्सनल लॉ टू द मुस्लिम्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस सक्सेशन। मुस्लिम लॉ जो है वो पर्सनल लॉ की ब्रांच है, वो कौन सी चीज़ों कौन से मैटर्स पे रिलेट करेगी, इनहेरिटेंस पे, सक्सेशन पे, विल्स पे, गिफ्ट पे, वर्क्स पे, मैरिज पे, डोवर पे, डिवोर्स पे, पैटर्निटी पे एंड गार्जियनशिप पे। इन अदर मैटर्स द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। तो बाकी जो जनरल लॉज हैं उसके लिए जनरल लॉ ही रेफर करना है। हर चीज़ में मुस्लिम लॉ ये नहीं बोल सकते कि हमारे में तो चलता है कि भाई हम लोग ये लैंड के रिलेटेड ये कर सकते हैं, वैसा नहीं होगा। जो चीज़ें नॉर्मल सबके लिए अप्लीकेबल है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इंडियन पेनल कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो चलेगा ही। बट इन सारी चीज़ों में उनके इंडिविजुअल इनहेरिटेंस के रिलेटेड, सक्सेशन के रिलेटेड, के उसके फादर की प्रॉपर्टी किस बच्चे को मिलनी चाहिए, विल के रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों में पर्सनल लॉ जो है वो यूज़ होगा। अब the Calcutta High Court has held that as regards marriage and divorce, the Shariat Act requires the court to apply Muslim law only if both the parties are Muslims। तो कैलकटा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था एक केस में कि मैरिज और डिवोर्स रिलेटेड अगर जो एक्ट है, जो लॉ है, वो तभी अप्लाई होगा जब दोनों ही पार्टीज मुस्लिम हैं। तो अगर हस्बैंड हिंदू है और वाइफ मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वाइस वर्सा होगा तो भी नहीं होगा, बोथ द पार्टीज मुस्लिम होंगे तो ही होगा, द एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो और एक चीज़ है कि शरीयत एक्ट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब जब शरीयत एक्ट लगा था उसके पहले के जो केसेस हैं, उसके पहले जो केसेस हो चुके हैं उसको लाके चेंज नहीं करेंगे कि शरीयत एक्ट के हिसाब से ये है। तो इट्स नॉट रिट्रोस्पेक्टिव, इट्स प्रोस्पेक्टिव। मतलब अभी आगे से जो भी कोई केसेस होंगे, जो भी कोई डिस्प्यूट्स होंगे, उसमें शरीयत एक्ट जो है वो लागू होगी। लेकिन शरीयत एक्ट बनने के टाइम पे जो केसेस पेंडिंग थे उन सब पे भी शरीयत एक्ट ही लागू होगा। लेकिन उसके पहले जो केस सॉल्व हो गए हैं उसको वापस ये लोग निकाल के नहीं बोलेंगे कि अब इसमें शरीयत एक्ट लगेगा। अब उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू खौजास एंड कच्छी मेमन्स। तो कच्छी मेमन्स और खौजास जो इनिशियली हिंदू ही थे, बाद में वो मुस्लिम बने, तो पहले ये लोग हिंदू लॉ को ही फॉलो करते थे। प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ शरीयत एक्ट 1937, कच्छी मेमन्स एंड खौजास एंड सुन्नी बोहरास ऑफ गुजरात एंड मोलेसलम गिरासियास ऑफ ब्रोच वर गवर्नड बाय हिंदू लॉ। तो ये लोग हिंदू लॉ के हिसाब से ही चलते थे। अगर इनहेरिटेंस का मैटर है, सक्सेशन का मैटर है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, तो ये सारी चीज़ें वो हिंदू लॉ के हिसाब से ही चलते थे। बट नाउ सेक्शन 3 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 गिव्स एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दीज कम्युनिटीज हु इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया द ऑप्शन ऑफ अबेंडनिंग द कस्टमरी। मतलब हिंदू लॉ को अबेंडन करके वो मोमेडियन लॉ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन? ये सारे लोग जो कच्छी मेमन हैं, खौजास हैं, सुन्नी बोहरास हैं, मोलेसलम है, तो ये सब जो है वो हिंदू लॉ को ना चाह के वो एडॉप्ट कर सकते हैं मोमेडियन लॉ को। इफ़ ही एक्सरसाइजेस दिस ऑप्शन ही विल बी गवर्नड बाय मोमेडियन लॉ अंडर विच मोमेडियन कैन नॉट बाय विल डिस्पोज। अब विल के रिलेटेड मुस्लिम लॉ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उनको अपनी प्रॉपर्टी किसी को देनी है तो 1/3 तक ही प्रॉपर्टी कोई भी अपनी विल में लिख सकता है कि वो किसी को देगा। लेकिन 1/3 से ज़्यादा अगर उनको किसी को अपनी प्रॉपर्टी देनी है तो उसके लिए उनके लीगल ईयर्स की परमिशन लेना ज़रूरी है। विदाउट परमिशन ऑफ लीगल ईयर्स वो अपनी प्रॉपर्टी 1/3 से ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मुस्लिम के पास 1 लाख रुपया है और वो अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपीज़ देना चाहते हैं, या वो एक प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की है, वो अपने फ्रेंड को वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो वो पूरी प्रॉपर्टी अपने किसी फ्रेंड को विदाउट कंसल्टिंग हिज ओन सन्स, हिज ओन लीगल ईयर्स,
वो प्रॉपर्टी उनको नहीं दे सकते। अगर उनको देना ही है तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ 1/3 तक ही वो अलाउड है किसी और को देने के लिए। 1/3 से ज़्यादा, मोर देन 1/3 ही कैन नॉट गिव टू एनीबडी एल्स विदाउट कंसल्टिंग हिज लीगल पियर्स। तो अगर वो मोमेडियन लॉ में जाते हैं, कौन, कच्ची मेमन्स, ख्वाजा, सुन्नी बोहरा, जो कि यूजुअली हिंदू लॉ को फॉलो कर रहे थे, अगर उनको मोमेडियन लॉ फॉलो करना है तो कैन नॉट बाई विल डिस्पोज ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वो किसी को नहीं दे सकते। 1/3 तक दे सकते हैं। 1 लाख रुपया है तो उसका 1/3 जो है वो उतना अमाउंट वो दे सकते हैं किसी को भी जिसको देना है। इन केसेस governed by Mohammedan law under the Shariat Act, the will is to be construed by the rules of Mohammedan law relating to wills। तो अगर उनको मोमेडियन लॉ देखना है तो मोमेडियन लॉ जो कहता है विल के रिलेटेड वो उनको फॉलो करना होगा। लास्टली, मुस्लिम कम्युनिटीज सच एज खोजा, कच्ची मेमन्स, बोहराज एंड क्या लिखा हुआ है, हलाई मेमन्स एंड द लाइक हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम ओरिजिनल हिंदू, ये लोग पहले हिंदू थे, जो भी ये लोग हैं, वर प्रायर टू पासिंग ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत गवर्नड बाय हिंदू लॉ। तो जो लोग ऑलरेडी हिंदू एंसेस्टरी से आए हुए हैं और वो पहले हिंदू लॉ को हिंदू लॉ के हिसाब से चलते थे, लेकिन उसके बाद सो फार एज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन वर कंसर्न, तो इनहेरिटेंस हुआ, सक्सेशन की बात हुई, तो आफ्टर द पासिंग ऑफ एक्ट दे आर नॉट गवर्नड बाय हिंदू लॉ, और अभी वो मुस्लिम लॉ को ही फॉलो कर सकते हैं उनकी मर्जी के हिसाब से। तो अब है क्वेश्चन, बाय हिंदू लॉ सो फार दे आर अफेक्टेड बाय द एक्ट विच मेक्स द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल दीज कन्वर्ट्स टू इस्लाम। जो भी इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं तो वो लोग मुस्लिम लॉ को फॉलो कर सकते हैं। सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर कोरेसिव, दैट इज दे अप्लाई वेदर द पार्टीज। कुछ प्रोविजंस है मुस्लिम लॉ के जो आपकी मर्जी हो न हो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप मुस्लिम लॉ फॉलो कर रहे हो तो। और कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो परसुएसिव हैं, मतलब आप चाहो तो आप अप्लाई करो और आप चाहो तो नहीं अप्लाई करो। नाउ all Muslims including converts to Islam are governed by Muslim personal law notwithstanding any custom or usage contrary in the questions except questions relating to agricultural land। तो एग्रीकल्चरल लैंड के रिलेटेड हमने कल देखा था कि एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो क्या रूल फॉलो होगा। अदरवाइज एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा कोई भी कस्टम है, कोई भी चीज़ है तो उनको मोमेडियन लॉ फॉलो करना है। खोजास एंड कच्ची मेमन्स were originally Hindus being converted to Islam nearly 500 years ago. They have however retained certain Hindu customs in the matter of inheritance। इसी वजह से जो खोजास हैं और कच्ची मेमन्स हैं वो अभी भी बहुत सारे हिंदू कस्टम्स और हिंदू प्रथाएं अभी भी रिटेन किए हुए हैं इनहेरिटेंस के हिसाब से, सक्सेशन के हिसाब से। तो वो भी चीज़ें जो है वो मुस्लिम लॉ में गवर्न होती है। नाउ Hindu law of a joint family not recognized. It has been firmly established that the Hindu law of a joint family is not applicable to them। किस पे applicable नहीं है? खोजास पे, कच्ची मेमन्स पे, ये चीज़ें जो है वो applicable नहीं है, is not applicable to them, and a son does not acquire by birth any interest in the property of his father। अब हिंदू लॉ में ये होता है कि अगर कोई सन बॉर्न हुआ है तो बाय बर्थ वो अपने फादर की प्रॉपर्टी का उसको इंटरेस्ट है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी का लाइबल है, उसे मिल सकता है। तो वैसा इसमें नहीं है। इट हैज़ ऑल्सो हेल्ड इन द केस एजी जिम्बाबाई that the testamentary powers of the खोजास and कच्ची मेमन्स are not restricted to 1/3। तो ये जो टेस्टामेंटरी पावर्स हैं, मतलब लैंड रिलेटेड जो पावर्स हैं खोजास और कच्ची मेमन्स के, वो 1/3 के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एज अमंग अदर मुस्लिम्स। ये इस केस में डिसाइड हुआ था। यूजुअली मुस्लिम लॉ में ये है कि 1/3 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो आप किसी को भी नहीं दे सकते हो विदाउट कंसल्टिंग योर लीगल ईयर्स। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि अगर कच्ची और खोजास जो हैं, वो कच्ची मेमन और खोजास जो हैं, वो लोग अगर पहले इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वो लोग बेसिकली वो हिंदूज़ में से ओरिजिनली वो हिंदूज़ थे, तो वो लोग 1/3 वाला जो एप्लीकेबल है वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी ग्रेजुअली उन्होंने अगर वो मुस्लिम लॉ एक्वायर कर रहे हैं तो उनको जो है वो 1/3 वाला क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। द पावर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ होल ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय विल
and that such will is to be constituted according to rules applicable under हिंदू लॉ. अगर वो ऐसा कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर्टी दे रहे हैं विल में किसी को, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगा. अब क्या है? आफ्टर पासिंग द शरीयत एक्ट, all these Muslim communities were governed by strict Muslim personal law. तो शरीयत एक्ट के बाद सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, सब लोग, खौजा हो, कोई भी हो, तो वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहे थे. द रिजल्ट इज इवन आफ्टर पासिंग द शरीयत एक्ट द खौजा कैन स्टिल मेक अ विल ऑफ हिज होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर कस्टमरी लॉ. कस्टमरी लॉ मतलब हिंदू लॉ. तो बात ये हुई कि खौजा अभी भी हिंदू लॉ के हिसाब से जो है वो अपनी विल और अपनी प्रॉपर्टी डोनेट या बाहर किसी को भी दे पा रहे थे, कर पा रहे थे. तो टेस्टिमेंटरी पावर्स ऑफ कच्ची मेमेंट्स का क्या हुआ? एज रिगार्ड्स कच्ची मेमेंट्स, द एप्लीकेशन ऑफ द कस्टमरी हिंदू लॉ इज नाउ कम्प्लीटली एब्रोगेटेड. तो ये कच्ची मेमेंट्स एक्ट बना 1938 में. वो ये बोलता है कि आपको हिंदू लॉ फॉलो करना नहीं है, कम्प्लीटली एब्रोगेट हो गया, abrogated हो गया, मतलब now you have to follow just Muslim law. This act provide that the Kachhi Memons shall be governed in all matters. कोई भी मैटर हो तो आप मुस्लिम लॉ ही रेफर करो. ऐसा नहीं होगा कि आप लैंड के रिलेटेड हिंदू लॉ फॉलो करोगे, मैरिज के रिलेटेड मुस्लिम लॉ फॉलो करोगे, ऐसा नहीं होगा. आप एक ही लॉ फॉलो करोगे, आपका रिलीजन जो है वो एक ही कोई भी होगा. दिस एक्ट क्लियरली लेज डाउन दैट ऑल कच्ची मेमेंट्स शल इन मैटर्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस बी गवर्नड बाय मोहम्मदन लॉ. तो इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो भी इस एक्ट में ही लिखा हुआ, कच्ची मेमन एक्ट 1938 में यही लिखा हुआ है कि कच्ची मेमन्स जो है वो सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, ऐसे कोई भी केसेस होंगे वो स्ट्रिक्टली एज पर मोहम्मदियन लॉ होंगे. तो कच्ची मेमन्स आर गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ. दस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू एक्ट्स इज टू एब्रोगेट टोटली द एप्लीकेशन ऑफ कस्टमरी हिंदू लॉ. तो दोनों एक्ट को मिला के, दोनों ने एक्ट ने मिला के ये किया कि एब्रोगेट कर लिया, मतलब ख़त्म कर लिया कस्टमरी हिंदू लॉ को कि कच्ची मेमेंट्स के लिए, कि आप लोग जो है सारे मैटर्स के लिए मुस्लिम लॉ एक ही लॉ को रेफर करो. टुडे द टेस्टामेंटरी मतलब लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो केसेस हैं, टेस्टामेंटरी पावर ऑफ कच्ची मेमेंट्स इज द सेम एज दैट ऑफ अदर मुस्लिम्स. इन अदर वर्ड्स, अ कच्ची मेमन कैन नॉट bequeath more than 1/3 of the property without the consent of his heirs, and can he bequeath his property to anyone or more of his heirs. तो वही रूल अभी कच्ची मेमन्स पर भी है कि वो अगर अपनी 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी से ज़्यादा किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उनको अपने ईयर्स का कंसेंट लेना होगा, उसके बिना वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं दे सकते. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम. तो ये हुआ क्या है कि लोगों ने क्या किया कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए, लेकिन किसी मकसद से हुए. मतलब जैसे कि कोई अगर हिंदू है, उसकी एक मैरिज होते हुए उसको दूसरी मैरिज करनी है, तो उसने क्या किया कि मुस्लिम रिलीजन ये किया एंड उसके मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, एंड देन उसने दूसरी शादी की क्योंकि मुस्लिम लॉ में अलाउड है. तो ऐसे वाले केसेस में जहाँ पे कन्वर्जन होता है और किसी उसका कुछ यूज़ करने के लिए उसका कुछ ये हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये बताया गया था इस केस में कि आप लोग उस मकसद के लिए, फॉर एनी सच रीज़न यू कैन नॉट डू कन्वर्जन. ऑन कन्वर्जन टू इस्लाम कन्वर्ट्स नो मैटर वॉट देयर प्रीवियस रिलीजन में हैव बीन. कन्वर्जन अगर किसी का इस्लाम में कन्वर्जन होता है तो आपका प्रीवियस कोई भी रिलीजन हो वो जो है वो छूट जाएगा और नया रिलीजन जो है वो इस्लाम में आ जाएगा. एट द मोमेंट टू हैव रिनाउंस देयर फॉर्मर रिलीजन एंड पर्सनल लॉ, मतलब आप अपने पहले के रिलीजन, फॉर्मर रिलीजन को आप रिनाउंस कर रहे हो, छोड़ रहे हो, एंड टू हैव सब्सटीट्यूटेड, उसकी जगह पे आप मुस्लिम लॉ को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, and so much of personal law as necessarily flows from the religion. Thus, an Indian Christian domiciled in India can, after his conversion to Islam, legally contract a second marriage with a Muslim woman. तो फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन क्रिश्चियन है जो इंडिया में है,
तो वो अपना इस्लाम में कन्वर्जन करने के बाद वो उसके पास लीगल राइट हो जाता है कि वो सेकंड मैरिज कर सकता है किसी मुस्लिम वुमेन के साथ, वाई या किसी भी वुमेन के साथ रहता है, वाइल हिज फॉर्मर मैरिज विद अ क्रिश्चियन वुमेन इज स्टिल सब्सिस्टिंग। तो होगा क्या, पहले वाली मैरिज भी रिटेन होगी और दूसरी वाली मैरिज भी वो कर पाएगा अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है तो। बट इफ़ द फर्स्ट मैरिज वॉज कॉन्ट्रैक्टेड इन इंग्लैंड अंडर इंग्लिश फॉर्म, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में हम समझें कि वो जो इंडियन क्रिश्चियन है उसकी पहली मैरिज इंग्लैंड में हुई थी ड्यूरिंग इट्स सब्सिस्टेंस, द सेकेंड मैरिज वुड बी रिगार्डेड एज अ नलिटी। और सेकेंड मैरिज जो है वो नलिटी कंसिडर होगी क्योंकि उसने फिर रिलीजन जो है वो चेंज करके ये काम नहीं किया है। बट द कन्वर्जन ऑफ अ हिंदू वाइफ टू इस्लाम, लेकिन कंडीशन ये भी है कि अगर कोई हिंदू वाइफ है वो इस्लाम में कन्वर्ट करके वो सोचेगी कि आई विल डिज़ोल्व हर, वो डिज़ोल्व कर लेगी अपनी मैरिज को विथ हर हस्बैंड, एंड तो शी विल बी गिल्टी ऑफ बिगामी इफ़ शी मैरीज अगेन। तो वो वुमेन अगर कोई हिंदू वाइफ है, हिंदू औरत है, उसको ज़्यादा शादियाँ करनी है तो वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद वो सोचेगी कि वो पहले वाली मैरिज डिज़ोल्व हो जाएगी एंड वो फिर से दूसरी शादी कर लेगी। तो जो दूसरी शादी वो कर लेगी वो जो होगी वो इप्सो फैक्टो होगी, नॉट इप्सो फैक्टो होगी, मतलब वो लीगलाइज नहीं होगी एज पर इस्लाम। ऐसा भी एक केस आया था। उसके बाद है, एक सेकेंड, the conversion, in Khambata versus Khambata, a Muslim married a Christian woman in a Christian form. The wife became a convert to Islam and husband divorced her by talaq. तो यहाँ पे क्या हुआ कि खम्बाटा वर्सेस खम्बाटा का केस है। मुस्लिम ने क्रिश्चियन वुमेन के साथ जो मैरिज हुआ उसका वाइफ जो है वो ऑब्वियसली मैरिज होने के बाद वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, भले ही वो जो भले ही वो जो मैरिज थी वो क्रिश्चियन फॉर्म में हुई थी, क्रिश्चियन रिवाज के हिसाब से हुई थी, बट वाइफ अगर इस्लाम में कन्वर्ट हुई और हस्बैंड ने उस वाइफ को तलाक दिया तो कोर्ट ने बताया कि ये जो तलाक है, ये जो डिवोर्स है वो वैलिड है। तो और एक इसमें एग्जाम्पल दिया है, यूसुफ अ मुस्लिम मैरीज रीटा अ क्रिश्चियन वुमेन इन स्कॉटलैंड अकॉर्डिंग टू लेक्स लोकी। जो स्कॉटलैंड का लॉ है उसके हिसाब से यूसुफ ने एक क्रिश्चियन वुमेन के साथ मैरिज उसका हुआ। दे रिटर्न टू इंडिया वेयर रीटा एम्ब्रेसेस इस्लाम। तो इंडिया में आने के बाद रीटा ने भी इस्लाम जो है वो कंसिडर किया, इस्लाम को माना। कैन यूसुफ डिवोर्स रीटा बाय तलाक? तो क्यों कर सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली वो खुद तो मुस्लिम है ही और रीटा जो है अब वो भी मुस्लिम एम्ब्रेस कर रही है, वो मुस्लिम हो गई है रिलीजन से, तो ही कैन डिवोर्स आर मतलब यूसुफ कैन डिवोर्स रीटा बाय तलाक बिकॉज रीटा हैविंग एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है तो इस्लाम के हिसाब से ही कैन परफॉर्म दी तलाक। द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी of a convert to Muslim religion would be governed by Muslim law and not by Indian Succession Act। तो अगर प्रॉपर्टी का सक्सेशन की बात है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात है, प्रॉपर्टी लीगल उसमें मिल रही है, किसी फादर से अपने बच्चों को मिल रही है, हस्बैंड से वाइफ को मिल रही है, तो ऐसी चीज़ें जो होंगी वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से गवर्न होंगी एंड नॉट बाय द इंडियन सक्सेशन। द प्रॉपर्टी देयरफॉर ऑफ अ हिंदू कन्वर्ट टू इस्लाम विल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। लेकिन अगर कोई हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है, मुस्लिम बन गया है, तो फिर उसको भी अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही वो यूज़ करके जो है वो प्रोविजंस बना सकता है, वो हिंदू लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता है। बट इन ऑल सच केसेस द कन्वर्जन मस्ट बी बोनाफाइड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्जन लीगल बोनाफाइड होना चाहिए, कोई कंपल्शन से नहीं हुआ होना चाहिए, नॉट अ कलरेबल वन। कलरेबल वन मतलब सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था, या फिर जैसे कि सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था। ये दोनों ही केसेस में सेकंड मैरिज को परफॉर्म करने के लिए इस्लाम को जो है वो एम्ब्रेस किया था। तो नॉट अ कन्वर्जन विद द सोल पर्पस ऑफ इवेडिंग द पर्सनल लॉ, अपने पर्सनल लॉ को इवेड करके कुछ और
उसका यूज़ करने के लिए अगर किया है तो वो कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, बोनाफाइड कन्वर्जन होना चाहिए ऐसा। नाउ a Christian married to Christian wife was cohabiting with another native Christian woman. अब ऑलरेडी क्रिश्चियन कपल था, फिर वो उसकी और एक नेटिव क्रिश्चियन वुमेन थी, डिजायरस ऑफ मैरिंग द सेकंड वुमेन एंड इन ऑर्डर टू एस्केप द पनिशमेंट ऑफ बिगामी। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से भी अगर वो एक क्रिश्चियन वाइफ होते हुए दूसरी किसी के साथ मैरिज करता है तो उसके वो जो है वो बिगामी में आ जाएगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगा उसको, वो लीगली रॉन्ग है। तो वो क्या करेगा, बोथ द मैन एंड वो जो क्रिश्चियन वुमेन है दोनों ने अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर किया एंड वेंट थ्रू अ फॉर्म ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। तो इट वॉज हेल्ड दैट द मैरिज वॉज नॉट वैलिड। तो ऐसे केसेस में ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केसेस में भी यही स्टोरी है कि मैरिज की वजह से जो है वो मुस्लिम लॉ को मुस्लिम्स में कन्वर्जन हुए, इस्लाम में कन्वर्जन हुए। तो ऐसे केसेस में जो है वो कन्वर्जन अदर रिलीजन से उस रिलीजन में होना ये जो है वो बोनाफाइड नहीं है। नाउ इफेक्ट ऑफ सक्सेशन, अगर सक्सेशन की बात है मतलब प्रॉपर्टी राइट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसकी, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ अ हिंदू कैन नॉट सक्सीड द स्टेट ऑफ अ मुस्लिम। देयरफॉर if a Hindu with a Hindu wife and his children embraces Islam and marries a Muslim wife, his property will pass on his death to his Muslim wife. अब अगर कोई हिंदू बंदा है उसके he cannot succeed to Muslim स्टेट ऑफ मुस्लिम। कैसा है कि अगर एक हिंदू है, उसकी हिंदू वाइफ भी है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद वो इस्लाम को एम्ब्रेस कर रहा है और इस्लाम मानने के बाद वो एक मुस्लिम वाइफ के साथ, मुस्लिम के साथ शादी कर रहा है, मुस्लिम लेडी के साथ। उसके बाद क्या होगा, उसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके मुस्लिम वाइफ को मिलेगी, जो कि डोवर बोलते हैं, DOWER, ना कि उसके हिंदू वाइफ और हिंदू बच्चों को, क्योंकि उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ही उसने मुस्लिम वुमेन के साथ मैरिज किया है। तो इस केस में क्या होगा, हिज प्रॉपर्टी विल पास ऑन हिज डेथ, उसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके मुस्लिम वाइफ को जाएगी एंड नॉट टू हिज हिंदू वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ मैरिज का इफेक्ट क्या होगा, इफ़ अ मुस्लिम हस्बैंड रिनाउंसेस इस्लाम, अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है और वो इस्लाम को रिनाउंस कर रहा है, छोड़ रहा है, वो हिज मैरिज विथ हिज मुस्लिम वाइफ इज डिसॉल्व्ड। तो अगर वो इस्लाम को ही छोड़ रहा है तो इस्लाम की हिसाब से की हुई मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सच एपोस्टेसी मतलब किसी रिलीजन को रिनाउंस करना, छोड़ना या उस पर डिसबिलीव करना। तो सच एपोस्टेसी may be expressed as for instance when he says I hereby renounce Islam। अगर वो बोल रहा है कि मैं इस्लाम को रिनाउंस कर रहा हूँ, रीनाउंस कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डिसबिलीव करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड और प्रोफेट और मोहम्मद, ऐसा कुछ भी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम को छोड़ रहा है, रिनाउंस कर रहा है। इस्लाम को छोड़ना मतलब अगर वो मुस्लिम हस्बैंड है तो उसकी मुस्लिम वाइफ भी जो है, उसकी जो मैरिज है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। एज रिगार्ड्स अ मुस्लिम वाइफ, अ मियर रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय हर डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज। लेकिन मुस्लिम वाइफ अगर इस्लाम को रिनाउंस कर लेगी कि मैं इस्लाम को नहीं मानती हूँ, तो ऐसे केस में उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। हाँ, बट अगर हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। दस फॉर एग्जाम्पल, अ कन्वर्जन बाय मुस्लिम वाइफ हु वाज बोर्न एज अ मुस्लिम इनटू क्रिश्चियनिटी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व हर मैरिज। तो अगर कोई मुस्लिम वाइफ है, वो मुस्लिम धर्म को छोड़ रही है, किसी और धर्म में जा रही है या किसी और धर्म में नहीं भी जा रही है, अगर मुस्लिम धर्म को छोड़ रही है तो मुस्लिम धर्म के छोड़ने से उसकी मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। However, if the wife had been converted to Islam from other faith and she re-embraces her former faith, the marriage is dissolved। लेकिन अगर वो converted है, by birth वो मुस्लिम है, तो उसकी शादी जो है, उसका जो मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं होगा इस्लाम के छोड़ने से। लेकिन अगर वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, पहले वो हिंदू थी या पहले वो क्रिश्चियन थी, बाद में उसने मैरिज किया, उसके बाद उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और वापस से अपने पहले वाले धर्म में गई जो कि हिंदू थी या क्रिश्चियनिटी था,
अगर फिर से वो अपने वाले धर्म में गई तब उसकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी. दस इन द अबव एग्जाम्पल, इफ द वाइफ वॉज ओरिजिनली अ क्रिश्चियन हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इफ शी री एम्ब्रेसेस क्रिश्चियनिटी, हर मैरिज वुड स्टैंड डिसॉल्व. तो वही जो अभी मैंने बताया. अब स्कूल ऑफ ये हम फटाफट कर लेंगे, हमको करना ही पड़ेगा, और बाकी का मैं भेज दूंगी आपको, आप देख लेना. स्कूल ऑफ मोमेडियन लॉ, सुन्नी एंड शिया. तो मेन जो है सुन्नी और शियास के स्कूल है. सुन्नीस के जो स्कूल है वो उसके और 4 पार्ट्स हैं, सब डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 स्कूल्स. सुन्नीस के 4 और स्कूल्स हैं. तो कौन से स्कूल्स हैं फटाफट से देख लेते हैं. तो एक तो सुन्नी सब स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग. एक तो है द हनीफी स्कूल, जो कि नेम्ड आफ्टर इमाम अबू हनीफा. तो उनके हिसाब से ये हनीफी स्कूल है. इंडिया के मेजॉरिटीज़ सुन्नीस जो हैं वो इसी स्कूल को फॉलो करते हैं, मतलब इसी पंथ को, इसी प्रथा को फॉलो करते हैं, दैट इज़ हनीफी. दिस स्कूल प्लेसेस ग्रेट रिलायंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ कियास. इसमें कियास है, एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं कि क्या बोला है, ऐसे केस में क्या होना चाहिए, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उस हिसाब से है. जो लर्नड लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एडवाइजेस ली जाती है. द हनीफी स्कूल ऑल्सो नोन एज कूफा स्कूल, इसे कूफा स्कूल भी बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ 4 सुन्नी स्कूल. सुन्नीस के 4 स्कूल्स हैं, सबसे पहला हनीफी है, सबसे फेमस यही है. ऑल्दो द होम ऑफ दिस स्कूल इज़ इराक. ये इसका स्कूल जो है, ये जो प्रथा है, ये जो भी पंथ बोलो या कुछ भी बोलो, स्कूल ही बोलते हैं. तो स्कूल जो है वो इराक में फाउंड हुआ था, उसका इराक से शुरू हुआ है ये. इट्स डॉक्ट्रिन्स स्प्रेड फार एंड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अबू हनीफा अर्नड अ टाइटल ऑफ द ग्रेट इमाम. उनको ग्रेट इमाम बोला गया है. इमाम मतलब वो जो टीचर है, जो हेड है, जिसको सब पता है रिलीजन के बारे में. फिर उसके बाद है द मलिकी स्कूल. मलिकी स्कूल इमाम मलिक जो है उन्होंने फाउंड किया था. दिस स्कूल डज नॉट डिफर मटीरियलिटी फ्रॉम हनीफी, वो सेम ही है उसके जैसा. हाउएवर प्लेस्ड ग्रेटर रिलायंस ऑन सिस्टमेटिक रीजनिंग. इसमें थोड़ी सिस्टमेटिक रीजनिंग है. द टीचिंग ऑफ मलिक स्प्रेड फ्रॉम मदीना. तो ये मदीना से आई है, वेस्ट अफ्रीका, स्पेन एंड इंटायर ईस्टर्न अरेबिक कोस्ट से आई है. उसके बाद तीसरा जो स्कूल है वो है शफ़ी स्कूल. शफ़ी स्कूल जो है वो जो मलिक हैं, इस केस में मलिकी, उनके ही प्यूपिल हैं, उन्होंने ही ये फाउंड किया है. तो शफ़ी वॉज द फॉरमोस्ट इन जूरिस्प्रूडेंस. तो उन्होंने और डिटेल में एनालिटिकली जो है वो डिटेल में उस चीज़ को समझा है, कुरान को, और उसके हिसाब से आगे बढ़े हैं. तो 4th स्कूल है हनबली स्कूल, हुज फाउंडर वॉज इमाम हनबल. तो उन्होंने एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ एडहरिंग द हदीथ. हदीथ मतलब जो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद ने जो चीज़ें बताई है, उनकी जो लाइफ की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से अगर चलना है तो वो हनीबी स्कूल है. अब प्रिजम्पशन ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन इंडिया देयर इज़ अ प्रिजम्पशन दैट द parties are Sunnis to which the great majority of Mohammedans of the country belong. तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इंडिया में प्रिज्यूम कर रहे हैं, ये अजम्पशन है ये, कि ग्रेट मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नीस को फॉलो करते हैं. नाउ लास्ट पेज ये है कि शियास के सब स्कूल कौन से हैं. उसके 3 सब स्कूल हैं शियास के. द इथना अशारीज, द इस्लामली एंड जायदिस. तो ये 3 जो है वो ये ख्वाजास एंड बोहरास ज़्यादा इसमें ये करते हैं, और ये साउद अरेबिया से आया है ये स्कूल जायदिस. और दी इथना अशरीस जो है वो शियास का इम्पॉर्टेंट है. जो भी शियाज हैं उनमें मैक्सिमम लोग ये स्कूल को फॉलो करते हैं, इसको चलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन शिया सब स्कूल इज़ नॉट मच इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एज इन डॉक्टर एंड कॉन्स. तो सारे जो स्कूल्स हैं शिया के वो मोर और लेस सेम ही है. अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स क्या है. व्हेन द पार्टीज टू अ सूट आर मुस्लिम्स ऑफ सेम स्कूल, द लॉ ऑफ दैट स्कूल विल अप्लाई. अब पार्टीज है, अगर आपके पास कोई केस आया है तो
तो कोई एक स्कूल को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे स्कूल को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर सब दोनों पार्टी सेम स्कूल को ही फॉलो कर रहे हैं, दोनों हनीफी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी है, तो आप लॉ उसी स्कूल के लॉ को अप्लाई करोगे। लेकिन दो अगर सेम स्कूल के लिए है, एक शिया के किसी स्कूल को फॉलो कर रहा है, एक सुन्नी के किसी स्कूल को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो जो डिफेंडेंट है उसके स्कूल को अप्लाई करोगे आप, जो डिफेंडेंट है। फिर इफ़ अ मुस्लिम इन गुड फेथ चेंजेस हिज स्कूल ऑफ लॉ इन इस्लाम, अगर कोई मुस्लिम ने अपने स्कूल ऑफ लॉ को खुद ही चेंज किया कि मैं इस चीज़ को नहीं इस चीज़ को मानूंगा, तो उसका पर्सनल लॉ जो होगा वो अपने आप इमीडिएट इफेक्ट से चेंज हो जाएगा। मतलब उस हिसाब से आप उसको बताओगे कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज स्कूल ऑफ लॉ इन इस्लाम डाइज, अगर कोई जिसने अपना स्कूल ऑफ इस्लाम चेंज किया है, कोई भी जो फॉलो कर रहा था उसको चेंज किया और वो मर जाता है, तो लॉ ऑफ सक्सेशन उसके जो भी बच्चे होंगे, जो भी उसके आगे की जनरेशन होगी, वो उसी स्कूल को मानेंगे जिस स्कूल को एट द टाइम ऑफ डेथ वो मान रहा था। मतलब लास्ट में उसने जिस स्कूल को, जो भी स्कूल को मान रहा था, उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली वो ही स्कूल फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।